मजबूती से मुकाबला करेगी। और समय हमेशा ऐसा नहीं रहता है। आज जो प्रशासन का दुरुपयोग कर कर, पुलिस का, एजेंसीज का इस्तेमाल कर कर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, चिन्हित कर कर, चेतावनियां देकर, धमकियां, लालच देने के बाद जब कोई और चारा बचता नहीं है, तब आप उनका चरित्र हनन करने के लिए उन पर केस डालकर उनको आप परेशान करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को आप जब्त करना चाहते हैं। इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। और ये सीखा कहां से इन लोगों ने? ये नई दिल्ली से सीखा है। केंद्र की सरकार ने 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम किया। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सील करने का काम किया। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, पायलट बोले सरकार ने किसानों को अपने हाल पर छोड़ा। कहा 1.5 साल में इनकी कोई कामयाबी नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री को बार बार बुलाना पड़ रहा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट रायपुर दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि शायद सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां सरकार अपनी कामयाबी बता सके। यही कारण है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री को बार बार बुलाकर अपनी पीठ थपथपानी पड़ रही है। पायलट ने कहा कि पूरे प्रदेश में खाद की कमी है, किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, किसानों की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। पूरे प्रदेश में लूट, रेप, डकैती, फिरौती, फायरिंग की वारदात हो रही है। सचिन ने आगे कहा कि 1.5 सालों में बघेल सरकार की 17 योजनाओं को भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है, क्योंकि इसका श्रेय पिछली कांग्रेस सरकार को जाता। पुलिस एजेंसी का इस्तेमाल कर कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनका चरित्र हनन करने उन पर केस किया जा रहा है। पायलट ने बताया कि 7 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। साइंस कॉलेज ग्राउंड 11 बजे वे सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा का नाम दिया गया है किसान, जवान, संविधान, जनसभा। जनता की आवाज़ बनने हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बता दें कि सोमवार को राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने मैराथन बैठकें की। इस बीच पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में भूपेश बघेल ने अनुशासनहीनता को लेकर नाराजगी जताई। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उन्होंने चरणदास महंत से भी पूछा कि आप मुख्यमंत्री पर हमला करने से क्यों बचते हैं। कहा कि नेता प्रतिपक्ष को सरकार के खिलाफ मुखर होना चाहिए। पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग के बाद प्रदेश पदाधिकारियों और अलग अलग प्रकोष्ठ विभाग की बैठक हुई। इसके बाद जिला अध्यक्षों के साथ भी सचिन पायलट ने चर्चा की। दरअसल क्या है, आइए जानते हैं दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के इसमें 54 विभाग आते हैं हमारे। सभी विभागों में काम बढ़िया सुचारू रूप से चल रहा है। शासन की जो नियम है और निर्देश है उनका हम सभी लिपिक वर्ग पालन करते हैं और शासन की सभी योजनाओं का अमली जामा पहनाते हैं। सुबह से लेकर के 10 से 5:30-6 बजे तक काम करते हैं और समय पड़ता है तो और अधिक समय भी हम काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ राजस्व विभाग की अभी श्रीमती ज्योति पटेल अतिरिक्त कलेक्टर महोदया है, उनके द्वारा विगत 2-3 महीनों से लगातार शिकायत आ रही थी संगठन को कि उनके द्वारा व्यवहार जो है लिपिकों के साथ ठीक से नहीं किया जा रहा है। अब अभी कलेक्टर साहब से भी बात किए हैं तो बता रहे हैं काम का दबाव है। महोदय जी से हमने निवेदन किया, काम का दबाव अलग है, लेकिन जो बुजुर्ग कर्मचारी हैं या जो बड़े लिपिक सीनियर है उनके साथ कम से कम अभद्रतापूर्वक व्यवहार न करें। किन्हीं को भी कोई भी अपशब्द कहने का शासन ने किन्हीं को भी अधिकार नहीं दिया है। बिलासपुर के डिप्टी कलेक्टर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप। लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने खोला मोर्चा। कहा मानसिक तनाव में कर रहे काम। आइए जानते हैं पूरी खबर। बिलासपुर में डिप्टी कलेक्टर ज्योति पटेल पर कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि वे सीनियर और बुजुर्ग कर्मचारियों से अभद्रता करती है। उनके इस रवैये के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने एडिशनल कलेक्टर ज्योति पटेल को हटाने की मांग कलेक्टर से की है। संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि वे अधीनस्थ कर्मचारियों से लगातार अपमानजनक व्यवहार करती है, जिससे कर्मचारियों में भय और असंतोष का माहौल बना हुआ है। संघ के बैनर तले कलेक्टर संजय अग्रवाल से शिकायत करने पहुंचे कर्मचारियों ने कहा कि अतिरिक्त कलेक्टर ज्योति पटेल आए दिन कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करती है।
सालों से कार्यरत बुजुर्ग कर्मचारियों पर अभद्र टिप्पणियां और दमनात्मक रवैये से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है। संघ के प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने बताया कि कई वरिष्ठ कर्मचारी मानसिक दबाव में हैं और इसका असर उनके कार्य पर पड़ रहा है। संघ के प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने बताया कि कई वरिष्ठ कर्मचारी मानसिक दबाव में हैं और इसका असर उनके कार्य पर साफ झलक रहा है। आवेदन में यह भी बताया गया है कि कार्यालय में भय का वातावरण बन गया है, जिससे कर्मचारी अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। का जो है तो उसमें मशवरे में मेरे द्वारा जो है कुछ बात आई, उस बात को कहने पे सारे एक खानदान डॉक्टर शेख इश्तिहाक के फैमिली और शाहिद और राशिद रागिब ये सब मुझे मारने के लिए दौड़ गए। मस्जिद में जिसका सीसी फुटेज है इनका। आइए जानते हैं तीसरी बड़ी खबर। जामा मस्जिद में दो पक्षों में मारपीट। कोरबा में सामाजिक बैठक के दौरान विवाद, जान से मारने की धमकी का आरोप। आइए जानते हैं पूरी खबर। कोरबा जिले के पुरानी बस्ती स्थित जामा मस्जिद में सामाजिक बैठक के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। 22 जून की रात 9:30 बजे बैठक हो रही थी, तभी मशवरा के दौरान किसी बात को लेकर बहस बढ़ी और लोग मारपीट पर उतर आए। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। लईक मोहम्मद ने कटघोरा थाने में 5 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने की भी शिकायत की है। वहीं लईक ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा पर भी चिंता जताई है। लईक मोहम्मद ने कहा कि मशवरा हो रहा था। इसी बीच डॉक्टर शेख इश्तियाक की फैमिली जिसमें 25 लोग शामिल हैं, उन्होंने मिलकर मारा। उनके पेट में मारपीट के निशान भी हैं। वहीं उन्होंने लईक ने भी ये भी कहा कि डॉक्टर शेख का सरगना नागपुर में है, जो उन्हें उकसाता रहता है। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान नागपुर की कमेटी से जुड़े लोग भी मौजूद थे। लईक मोहम्मद के मुताबिक नागपुर निवासी मास्टर शरीफ और एक तिहार के इशारे पर यह घटना हुई है। लईक ने बताया कि उनके भतीजे नागपुर के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करते हैं और परिवार के लोग भी वहां रहते हैं। इस घटना के बाद उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। नशीली दवाओं की तस्करी करते युवक युवती गिरफ्तार। उड़ीसा से लाकर रायगढ़ में बेचते थे, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। आइए जानते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पुलिस ने युवक और युवती को नशीली दवा की तस्करी करते हुए पकड़ा है। दोनों बाइक से नशीली प्रतिबंधित दवाएं ला रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शनिवार की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि उड़ीसा के ओर से एक युवक और युवती पल्सर बाइक से आ रहे हैं और वे नशीली प्रतिबंधित दवाएं रखे हुए हैं। चक्रधर नगर पुलिस ने मेडिकल कॉलेज रोड के पास घेराबंदी की। पुलिस ने दोनों को रोकने की कोशिश की तो वे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। आरोपियों के पास से 250 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन और 160 नग प्रतिबंधित टैबलेट बरामद किया गया। आरोपियों ने बताया कि वे इसे उड़ीसा से लेकर आ रहे थे, जिसे रायगढ़ में खपाया जाता। पुलिस दोनों को चक्रधर नगर थाने ले आई और आरोपियों के पास से प्रतिबंधित दवाओं के साथ बाइक जब्त की गई। आरोपियों को NDPSC की धारा 22-29 के तहत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में युवक की पहचान अंबेडकर आवास ITI कॉलोनी के रहने वाला दुर्गेश देवांगन उर्फ पिंटू उम्र 31 वर्ष के रूप में हुई। वहीं युवती कुमकुम महंत उर्फ सोनम सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले की रहने वाली है। आइए जानते हैं अगली बड़ी खबर। 14 प्रकरण लेकर के उपस्थित थे। अभी तक के हमारे लगभग 8 मामलों में सुनवाई हो चुकी है। जो मुख्य 3-4 हेडलाइंस जो मुझे बतानी है आपको, एक पत्रकार और जनपद सदस्य के बीच का मामला था और जनपद सदस्य का पिछला जो कार्यकाल था उसमें उस पत्रकार ने उनके खिलाफ काफी भ्रष्टाचार वगैरह की शिकायत किया था, जो कि झूठी साबित हुई थी और वो दोबारा जनपद सदस्य चुनकर आई हैं।
तो उन्होंने उस पत्रकार को भी पक्षकार बनाया था और ग्राम पंचायत और सचिव, सरपंच और सचिव, उनको भी पक्षकार बनाया था। महिला आयोग ने कांकेर में की 16 मामलों की सुनवाई। पत्रकार ने मांगी सार्वजनिक माफी, पत्नी के रहते दूसरी महिला से संबंध, दिलाया मुआवजा। आइए जानते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने कांकेर कलेक्टोरेट में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और सदस्य दीपिका सोरी, ओजस्वी मरावी, सरला कोसरिया और लक्ष्मी वर्मा ने जिले की 5वीं सुनवाई में 16 प्रकरणों का निराकरण किया। पहले मामले में नरहरपुर की पूर्व जनपद सदस्य ने एक स्थानीय पत्रकार पर बिना साक्ष्य के समाचार प्रकाशित कर छवि खराब करने का आरोप लगाया। सुनवाई के बाद पत्रकार ने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। उन्होंने भविष्य में आवेदिका के खिलाफ कोई अनर्गल टिप्पणी न करने की बात कही। दूसरे मामले में शिक्षक ने बच्चा नहीं होने के कारण अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। अन्य महिला को अवैध रूप से अपने साथ रखा है जो गर्भवती है। पहली पत्नी की शिकायत पर शिक्षक की सेवा समाप्त की जा सकती है। आयोग की समझाइश के दौरान शिक्षक ने अपनी पहली पत्नी को 3 एकड़ कृषि भूमि का पट्टा और एक स्कूटी देने की बात कही। साथ ही एकमुश्त भरण पोषण के लिए 2.5 लाख देने को तैयार हुआ है। इससे सुलहनामा करवाते हुए तलाक के लिए तैयार किया गया। जन सुनवाई के एक प्रकरण में महिला ने आवेदन दिया कि 11 साल की बेटी के पिता साथ हैं। बेटी से पूछताछ पर बेटी ने मां के साथ रहने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद महिला ने अपनी शिकायत वापस ले ली और अपने पुराने गीले शिकवे छोर पति के साथ रहने को तैयार हुई।